उनके सामने ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो जीत जाए। वर्तमान में एमएलए थी वो सरपंच भी नहीं जीत पाई अपने गांव से। उनकी सास सरपंच हार चुकी है। अगर आप हालात देखेंगे वहां जाके तो सड़कों में कम से कम भी नहीं तो घोंटे घोंटे से थोड़ा कम होगा, इतना तो पानी रहता है मेन रोड पे। वहां के जो विपक्ष सरपंच है उनके खाते में करीब बहुत पैसे पड़े हैं जो आते हैं सरकार की तरफ से, एक भी पैसा नहीं निकालने दिया। शिक्षा की आप बात करें तो शिक्षा मंत्री हैं वो, पर शिक्षा का कोई भी ध्यान नहीं है A to Z। क्यों ध्यान नहीं है? अगर कोई मुसलमान बच्चा आगे जाता है तो ये सोचते हैं कि हमारी सीट छिन जाएगी। क्योंकि क्या अब 90% कैसे कह सकते हैं कि भाई यहाँ के जो मंत्री साहब हैं वो इसलिए नहीं लोगों हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरा नाम वाजिद है, मैं कामा का रहने वाला हूँ। हमने देखा है उनकी वार्तालापों में, उनके गांव है गड़ाजान, गढ़ है, बिलग है। गढ़ बिलग में अभी तक शिक्षक नहीं है कोई, मतलब जो स्कूल है उसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बड़े पद हैं, प्रिंसिपल हैं, जैसे हेड मास्टर है, एक भी नहीं मास्टर है। अभी 1 महीने पहले उधर धरना प्रदर्शन चला था और मंत्री के लिए जो मुर्दाबाद के नारे लगे थे, कोई नहीं है। तो कोई आपस की भी कोई बात हो सकती है और भी कोई बात हो आपस की नहीं है सर, मीडिया में चला है, सबने देखा है, हमने भी देखा है। मामला ये था कि करीब करीब उसमें बच्चा पढ़ते 700 और 700 बच्चे में आपको क्लास बता दे 3 चलती हैं सर। अब बताइए कम से कम 250 पौने 300 एक क्लास में बच्चा क्या सीखेगा ये बताइए। गांव के ने धरना धरी, गेट बंद करके ताला लगा दिया, जब जार सुनवाई हुई अभी तक भी नहीं हुआ कोई, क्यों ऊपर तक सुनते ही नहीं है। अगर हमारी विधायक ऊपर मांग करे तो जिला भी बनेगा कामा, और जितना भी देखिए राज्य की बात करें तो राज्य की जो भी शिक्षा की डोरबार है वो तो सरकार ने आपके विधायक को दी हुई है ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, शिक्षा होने के बाद में, मंत्री होने के बाद में भी शिक्षा की कोई पूर्ति नहीं है। नहीं है, कहीं ना कहीं ये उनके मंत्री होने का ऊपर बड़ी बात है। और नहीं, उनके सामने कोई ऐसा बंदा अभी नहीं है जो चुनाव लड़ सके, जीत सके। अगर वो सारी जो हमारे हिंदू मुसलमान हैं उनको एक साथ लेके चले तो वो ध्यान नहीं देती कोई बात, बहुत ज्यादा मतलब बिछड़े हुए हैं उनकी तरफ से। तो सर वाजिद जी, जिला की बात चल रही है, जिला को लेकर आप लोगों ने वहाँ जायदा को अवगत कराया मंत्री? सर जायदा को बता दिया, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देती। अभी तक हमारा करीब 65वां दिन है, अभी तक धरने पे एक बार भी नहीं गई है किसी ने, उसने एक बंदा भी नहीं भेजा अपना। तो सर इसलिए बताओ आप नजरों में आती है ना। मंत्री साहिबा तो कहते हैं कि हम अपने रूप से, अपने तरीके से मतलब मांग को रख रहे हैं। नहीं, देखो राजा जी हैं विश्वेंद्र जी, अगर वो ध्यान देते ना, वो नहीं कहते अपने डीक के लिए, तो अब तक कामा जिला बन जाता। उन्होंने एडी से चोटी तक का जोर लगा रखा है कि कामा ही जिला बनना नहीं चाहिए, डीक बनना चाहिए। अगर हमारे मंत्री साहिबा जो मंत्री हैं वो चाहे तो जिला बन जाता अब तक, क्योंकि 55-56 किलोमीटर की दूरी है। तो आप डीक की उतनी है नहीं सर। कहना चाहते हैं कि जायदा मंत्री नहीं चाहती कि कामा जिला बने? जी सर, चाहती तो अब तक धरना प्रदर्शन होके ऊपर तक पहुंचे, उनकी सरकार है, वो मंत्री हैं, तो सर कुछ ना तो लाभ मिलता। नहीं, आप आरोप तो नहीं लगा रहे हो सकता है कि जायदा मंत्री ने मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखी है कि भाई जिला कामा बनना चाहिए। सर अब तक मीडिया में आ जाती, हमारे लोकल चैनल पे आ जाती, हमारे लोकल भी मीडिया वाले हैं सर, एक ने भी एक पोस्ट ऐसी नहीं डाली है जो जायदा साहब ने एक कही हो कि भाई हाँ आज मैं मंत्री से मिली हूँ, मतलब मुख्यमंत्री इस बात को रखा है। जी सर, आप लोग इस बात से संतुष्ट नहीं है कि यहाँ के विधायक, आपकी जो आप लोगों के नेता हैं, वो मंत्री साहब जो हैं वो आप लोगों की बातों को नहीं रखते? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। धरना प्रदर्शन पे नहीं आई, 64 में नहीं सर। चलिए देखिए, कामा की जनता है, क्या नाम बताया जी आपने? वाजिद नाम था, जिन्होंने अपनी बातें रखी। उनका कहना है कि जो यहाँ की मंत्री साहिबा हैं जाहिदा जी, जो यहाँ की विधायक, यहाँ से मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, और यहाँ की शिक्षा का पोल भी उन्होंने खोला कि गांव के ही स्कूल में, जहाँ से जो उनका अपना गांव है, तो उसमें भी स्कूल में शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है। साथ में यह भी बताया कि उस क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया गया, स्कूल को लॉक किया गया, फिर भी उसके बाद वहां अब तक जो टीचर हैं, शिक्षक जो है, उनकी पूर्ति नहीं की गई। बात करें जिला की मांग को, तो उनका यह भी कहना है कि आज तक हमारी विधायक 65 दिन पूरे हो गए हैं, 65 दिन के अंदर भी आज तक हमारी विधायक जो है हमारे धरना प्रदर्शन में हम लोगों के साथ, जो जनता की आवाज है उसके साथ नहीं बैठी हैं। तो ये कहीं ना कहीं जायदा जी पे, मंत्री साहिबा पे बड़ा एक सवाल बन जाता है और बड़ी बात बन जाती है। क्या लगता है कि इस वीडियो के बाद, मुझे लगता है कि उम्मीद है कि जायदा जी, मंत्री साहिबा जो है, इन लोगों के बीच बैठेंगी और इस धरना प्रदर्शन में अपना साथ भी देंगी और इस जनता के आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाकर कहीं ना कहीं इस मांग को पुरजोर तरीके से रखा जाएगा। तो क्या लगता है आप लोगों को? आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर अपने वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। कमेंट
ब्रेक में, तो बने रहे आप हमारे साथ। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ। जी, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सर वो अपने इलाके पे, अपने क्षेत्र पर ध्यान देती तो प्रेजेंट जो है वर्तमान में एमएलए थी वो सरपंच भी नहीं जीत पाई अपने गांव से। उनकी सास सरपंच हार चुकी है। अगर आप हालात देखेंगे वहां जाके तो सड़कों में कम से कम भी नहीं तो घोंटे घोंटे से थोड़ा कम होगा, इतना तो पानी रहता है मेन रोड पे। वहाँ के जो विपक्ष सरपंच है उनके खाते में करीब बहुत पैसे पड़े हैं जो आते हैं सरकार की तरफ से, एक भी पैसा नहीं निकालने दिया। अच्छा, हाँ, और जितने इस भी चीज को आप कैसे जानते हैं? मैं जाता हूँ सर उधर। अच्छा, उधर आप उस में- गांव से संबंध रखते हैं? नहीं, विपक्ष लग रहे हैं। विपक्ष नहीं है सर, मैं बात बता रहा हूँ जो है, जो हकीकत बात आप है, बता रहे हैं? हकीकत बता रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि जायदा जी साहब आप मतलब किसी और नेता के नहीं पक्ष में नहीं नहीं सर, मैं कोई विपक्ष नहीं हूँ। मैं बात बता रहा हूँ और हमको अधिकार है बात बताने का। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अगर हम आप बात नहीं बताओगे तो जी, आपको बिल्कुल। कैसे पता देखिए, चलेगा और जनता को कैसे बात पता अब चलेगा? सामने वोट्स की भी आ रही है, आगे चुनाव की भी आ रही है, तो उसको लेकर आप भी कुछ बताइए अभी। हम यूँ कह रहे हैं सर, हमने आपको बता दिया पहले भी, उनके सामने ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो जीत जाए, क्योंकि मुस्लिम वोट कई 50,000 से ऊपर है एक्स्ट्रा जो होती है, और चुनाव होता है जातिवाद पे। अब बिल्कुल, अगर वो साथ लेके चले और ध्यान दें तो मेरे हिसाब से तो कोई खड़ा होने वाला नहीं है। और अब मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि मुसलमान भी 2-4 उसके एंटी खड़े होंगे, जो इस बात से नाराज हैं। किसी भी गांव में चले जाइए आप, कम से कम 70% लोग दुखी हैं उनसे। चलिए, जी सर। बात आज कामा जिला बनाने की थी, उस बात को आपने क्या रखा कि जिला बनना चाहिए? बनना नहीं, जरूर बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। देखिए, यहाँ की कामा विधानसभा की जनता, कामा की जनता जिन्होंने अपनी बात रखी, कामा को जिला बनाने की मांग उनकी पुरजोरों पर है। 65 दिन आज पूरे हो गए। सरकार, राज्य सरकार से अभी तक कोई भी राज्य सरकार का व्यक्ति उन धरना प्रदर्शन वालों से आज तक नहीं मिला है। 65 दिन पूरे हो जाने के बाद कहीं ना कहीं उन लोगों की उम्मीदें हैं कि अगर मिलते हैं या फिर कामा को जिला बनाने की मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हम विधानसभा का यानी कि जयपुर का घेराव करेंगे, विधानसभा पहुंचेंगे 26 जनवरी को। देखते हैं क्या होता है, बने रहे आप हमारे साथ। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कोहली, DTV न्यूज से। धन्यवाद।